जय गुरुदेव। महान दुख, आपत्ति, विनाश भी संसार से विरक्ति और परमात्मा में अनुरक्ति के कारण बनते हैं। प्रहलाद की कथा इसका उदाहरण है कि कष्टों, विनाश और संत्रास, भय से भी मनुष्य परमात्मा की ओर उन्मुख होता है। पाताल लोक में हिरण्यकशिपु नाम से प्रसिद्ध दैत्य था, जिसका पराक्रम नारायण के समान था। उसने युद्ध में सभी देवों को मार भगाया और इंद्र से त्रिलोकी का राज्य भी छीन लिया। उसके अनेकों पुत्र हुए, जिनमें से प्रधान प्रहलाद नाम का पुत्र हुआ। दैत्यों के लगातार आक्रमणों से सभी देवता, सूर्य और चंद्र भी संतप्त होकर ब्रह्मा जी के पास गए और उस दैत्यराज के वध के लिए प्रार्थना की। किसी के बारंबार किए गए अपराध या दुष्कर्म को महापुरुष भी सहन नहीं कर सकते। अतः भगवान विष्णु ने नरसिंह रूप धारण कर उसे मार डाला और बचे हुए असुरों का भी संहार कर डाला। भगवान नरसिंह के भयानक रूप और अद्भुत शौर्य तथा उनके द्वारा अपने अपराजय महाप्रतापी त्रिलोकजयी पिता हिरण्यकशिपु का उसके सभी महाबली असुरों के सहित विनाश देखकर शोकग्रस्त प्रहलाद संसार से और अधिक विरत और श्रीहरि की ओर आकृष्ट हो गया। प्रहलाद ने विचार किया कि इस संसार में सब प्रकार से, सभी पवित्र बुद्धियों से और समस्त उत्तम क्रियाओं से शरण लेने योग्य भगवान श्री हरि ही हैं। श्री हरि ही सृष्टि, पालन और संहार के एकमात्र कारण हैं। आज से मैं सर्वतोभावेन उन्हीं की शरण लेता हूँ। जैसे वायु आकाश से अलग नहीं होती, वैसे ही ओम नमो नारायणाय मंत्र उनके हृदय से कभी दूर नहीं होता था। श्री हरि ही दिशा, आकाश, पृथ्वी और समस्त चराचर रूप हैं, अतः मैं भी विष्णु रूप ही हूँ। वे ही प्रहलाद के नाम से प्रकट हैं। मुझ आत्मा से श्री हरि भिन्न नहीं, यह विचार करते करते उन्हें ऐसा दृढ़ अनुभव पूर्ण निश्चय हो गया। देवो भूत्वा देवम यजेत। इस अनुसार प्रहलाद ने निरंतर चिंतन और दृढ़ भावना द्वारा अपने शरीर को शंख, चक्र, गदा, पद्मधारी श्री हरि का ही रूप बना लिया और फिर मानस षोडशोपचार द्वारा श्री हरि की पूजा में दत्तचित्त संलग्न हो गए। अपने राजा प्रहलाद को हरि की उपासना करते देखकर शेष रहे सभी असुर भी वैष्णव बनकर हरि उपासना करने लगे। असुरों में यह आश्चर्यजनक परिवर्तन देखकर देवगण छल कपट हानि की शंका से श्री हरि के पास गए। तब श्री हरि ने समझाया कि अपने राजा प्रहलाद का अनुसरण करके ये दैत्यगण हरि भक्त वैष्णव बन गए हैं, अतः शंका और भय की कोई बात नहीं है। यथा राजा तथा प्रजा। भक्त प्रहलाद का यह अंतिम जन्म है। अब ये गर्भवास नहीं करेंगे। जैसे भुना बीज अंकुर पैदा नहीं कर सकता, वैसे ही इनके सारे कर्म ज्ञान अग्नि से दग्ध हो गए हैं, अतः ये मोक्ष के अधिकारी हो गए हैं। श्री प्रहलाद जी की भक्ति भावना से प्रसन्न होकर श्री हरि प्रहलाद के समक्ष प्रकट होकर श्री नारायण ने प्रहलाद की प्रशंसा की और अभीष्ट वर मांगने की आज्ञा दी। प्रहलाद ने कहा, भगवन, आप तो सब प्राणियों के हृदय में विराजमान होकर उनकी इच्छा के अनुसार फल देने वाले हैं, अतः आप जिस वस्तु को सर्वश्रेष्ठ सर्वोत्तम समझते हों, वही मुझे दीजिए।
श्री भगवान ने कहा, जब तक तुम्हें ब्रह्मत्व की प्राप्ति ना हो जाए, तब तक संपूर्ण संशयों की पूर्णतया शांति और सच्चिदानंद घन पर ब्रह्म परमात्मा की प्राप्ति रूप फल के लिए विचार परायण बने रहो। ऐसा वर देकर श्री भगवान अंतर्ध्यान हो गए। उसके पश्चात प्रहलाद अत्यंत प्रसन्न मन से स्तोत्र पाठ पूर्वक सर्वतोभावेन ब्रह्म विचार परायण रहने लगे। पहले तो उन्होंने नेति नेति निर्देश के अनुसार स्वयं को दृश्य, मैं, मेरा, शरीर से पृथक चिंतन करके आत्मा के शुद्ध चिन्मय रूप का दृढ़ अभ्यास किया और तत्पश्चात स्वयं को चिदात्म रूप ही जानकर अपने सर्वव्यापी सर्वात्मा सर्वरूप सच्चिदानंद घन परमात्म रूप का चिंतन करते हुए पूर्णत्व की प्राप्ति के लिए यह जो कुछ स्थावर जंगम रूप जगत दृष्टिगोचर हो रहा है, समस्त संकल्पों से रहित यह शुद्ध चेतन अनंत आत्मरूप मैं ही हूँ। अनंत आनंदमयी परम शांति से सुशोभित चिन्मयी दृष्टि संपूर्ण दृष्टियों से सर्वोत्तम है। यही परमात्मा आकाश में शून्यता, वायु में स्पंदन, तेज में ताप और प्रकाश, जल में रस, पृथ्वी में दृढ़ता, चंद्रमा में शीतलता और सूर्य में प्रकाश रूप से स्थित हैं। इस प्रकार सतत विचार चिंतन करते हुए भेद दृष्टि के प्रतिकार में प्रयत्नशील रहे। अज्ञान ही विवेक का अपहरण करके भेद दृष्टि उत्पन्न कर कष्ट देता है। मैंने ज्ञान रूपी मंत्र के बल से अहंकार अज्ञान रूपी पिशाच को शरीर रूपी वृक्ष की कोटर से बाहर निकाल दिया है। अब मुझे वह प्राप्त हो गया है जिसके पाने पर कुछ भी पाना शेष नहीं रहता। मुझे विश्व को व्याप्त करने वाली सत्ता स्फूर्ति का अनुभव हो रहा है, जो मुझसे भागकर कहीं नहीं जा सकती। मेरा और आप नारायण का परस्पर प्रतीत होने वाला भेद सागर और उसकी लहरों के समान मिथ्या मात्र है। अब आप नारायण मेरे स्वरूप को और मैं आपके स्वरूप को प्राप्त कर दोनों अभिन्न हो गए हैं। इस प्रकार आत्मरूप श्री नारायण का चिंतन करते करते वे निर्विकल्प परमानंद स्वरूप परमात्मा में अचल स्थिर होकर समाधिस्थ हो गए। जय गुरुदेव।